बाइनरी डिवीज़न, हिंदी में बोलेंगे बाइनरी संख्याओं का भाग करना। पहले हम इसमें सीखेंगे बाइनरी डिवीज़न तो बाद की बात है, पहले हम सीखेंगे सिंपल डिवीज़न क्या होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का डिवीज़न, क्योंकि हमारे वही कंसेप्ट देखिएगा, आपके कंसेप्ट थोड़े से अधूरे होंगे, है ना, तो इसलिए हम उस डिवीज़न को दोबारा एक दूसरी नज़र से देखते हैं। देखिए मान लिया सपोज़ करिए हम 16 से 16 में डिवीज़न करते हैं, 16 से 16 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 16 का टेबल देखेंगे, 16 1 जा 16 और ये 0 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, मुझे बताइए। 101 अमित मौर्य, बिल्कुल सही आंसर बता दिया। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था 16 1 जा 16 0 और एक ये उतार लिया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोगों ने छोटे पे क्या पढ़ा है कि 0 बढ़ा के एक और 6 उतार सकते हैं, और 16 का सिर्फ 1 जा 16 और ये ख़त्म हो जाएगा, यानी कि डिवीज़न आपका 101 आया। ये आपका डिवीज़न है या कोशेंट कह सकते हैं, और ये आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है, यहाँ पे शेष 0 है, और भागफल आपका 101 है, और आपका जो है जिससे डिवाइड करना था वो 16 था, जिसमें डिवाइड करना था वो 16 था। तो एक तो मैं आपका थोड़ा सा इसमें सुधार करना चाहूँगा, ये जो मेथड है इसमें आप सुधार ये करिए कि सपोज़ करिए हम यहाँ पर हैं अभी, 16 1 जा 16 गया बस, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए, 16 1 जा 16 गया, 0 बचा, 00 बचा, हमने एक उतारा, अब ये नहीं जा रही है टेबल, तो 16 से जब 1 में टेबल नहीं जा रही है तो आप 16 0 टाइम्स ले जाएंगे, और 16 0 का मल्टीप्लाई किया हुआ 0, वो आपने यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, माइनस किया, जब यहाँ भी माइनस किया था, यहाँ भी माइनस किया तो 1 - 0 यानी कि 1 आया, और अब हम 6 और उतार सकते हैं। बजाय इस चीज़ को कहने के कि 0 बढ़ा के हमने 6 और उतार लिया, हम क्या करेंगे, 16 का पहले 0 टाइम्स ले गए, 0, फिर उसके बाद 1, अब 6 अपने आप उतर आएगा, नेक्स्ट नंबर तो उतर आता ही है, और फिर उसके बाद जो है वो 1 जा 16 हो गया, और ये आंसर, ठीक है। हमने याद करिए जब बाइनरी चेंजेस किए थे तो वहाँ भी देखिए जैसे मान लिया 65 था, 2 से डिवाइड करते गए, लास्ट में सपोज़ 1 आया, तो हमने क्या किया था, 2 0 जा 0 और उसके बाद रिमाइंडर बचा 1। वहाँ भी हमने ये चीज़ जो है पहली बार देखी थी, उसी चीज़ को हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं आपको कि जब भी डिवाइड करके घटाते हैं तो एक डिजिट उतरती है, केवल एक उतरती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप 0 बढ़ाओ तो या तो डायरेक्ट उतार लो उसे, या फिर आप ये करो 16 0 जा 0, उसके बाद रिमाइंडर 1, और उसके बाद 6 अपने आप उतर आएगा। एक एक करके एक एक स्टेप बढ़ते जाइए, आगे उतरता चला जाएगा और डिवाइड होता जाएगा। ये प्रॉपर मेथड है जिसको कि छोटे क्लास पे बताया जाना चाहिए था, लेकिन हमें बताया जाता है वो पहला मेथड जो मैंने अभी लिख करके मिटा दिया इसके ऊपर। अब ज़रा मैं आपसे कहता हूँ कि 16 से 16 15 में डिवाइड करिए, डेसिमल सिस्टम है ये पूरा। तो देखिए 16 1 जा 16 हुआ, आपका 0 माइनस करके 0 आया, फिर 1 अपने आप उतर गया, 16 का 1 देखिए 1 में जाता नहीं है तो 0 टाइम्स ले गए, फिर माइनस किया तो 1 आ गया, अब 5 उतर आएगा। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पे 0 लाना ज़रूरी नहीं है, हम इसे शेषफल कह सकते हैं, रिमाइंडर ये कह सकते हैं, लेकिन आप बताइए क्या इस क्वेश्चन में ये सही है डिवीज़न। और अमित एक बात ये भी ध्यान दो, तुमने जो आंसर 10.9 निकाला है 16 15/16, ये जो 10.9 बता रहे हो क्या ये सही है, क्या इसकी मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। पॉइंट लगा लेंगे और ऐसे सर, और 0 भी लगा देंगे, पॉइंट मत लगाइए आप, हम कह रहे हैं शेषफल में बताइए। तो क्या यहाँ पर ये कहना सही रहेगा कि डिवीज़न जो है वो 10 है, कोशेंट मतलब 10 है, और रिमाइंडर 15 है, ये आंसर सही है क्या, ये गलत है। 10.9 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा, 1615 नहीं आएगा, ठीक है ना। आंसर इसका कैसे चेक किया जाता है, आंसर ऐसे ही तो चेक किया जाता है कि इतना इंटू इतना प्लस इतना, वही आना चाहिए।
तो देखिए 16 इंटू 10 में 15 जोड़ दीजिए, तो 160 प्लस 15 यानी कि 175, वो नहीं आ रहा है 16 15। समझ रहे हैं आप? मतलब मैं आपको पहले प्रॉब्लम बता रहा हूँ। ये देखिए छोटी क्लास का बच्चा कैसे मैनेज करेगा इसे। जब आप लोग जो हैं 12th पास करके और पूरा पॉलीटेक्निक के 3rd सेमेस्टर में आ गए हैं और इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, तो 2nd 3rd का बच्चा इसे कैसे करेगा। अब आप देखिए होता क्या है, होता ये है कि जब हमने 1 उतार लिया यहाँ पे 1, ये 0 टाइम्स ले गए, 1 उतार लिया और 5 निकाल के भी नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे 1 0 लगा के फिर छोड़ेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये होगा कोशेंट 100, रिमाइंडर 15, और ये आपका राइट आंसर होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ये बातें जो हैं वो ये जो ढंग से नहीं पढ़ी हमने बातें, यही चीज़ें फिर दिक्कत करती हैं बाइनरी डिवीज़न में। अब आप चेक कर लीजिए आंसर, 16 इंटू 100 प्लस रिमाइंडर 15, ये हुआ 1600 प्लस 15 यानी कि 1615, ये हमारा आंसर ये आ गया। 1 0 और ले जाएंगे बिल्कुल, चाहे आप उसको एग्जीक्यूट करते हुए दिखा दें। 16 मतलब एक 5 उतारा, 16 0 0 और फिर उसके बाद जो है 15 बचा। अब ये रिमाइंडर आप कह सकते हो। अगर आपने कोई नंबर कॉपी करा है, मतलब एक्स्ट्रा लिया है, तो आप उस पर एक बार डिवीज़न ज़रूर अप्लाई करोगे, ये नियम होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई नंबर उतारा एक्स्ट्रा 5, जैसे लास्ट वाला 5 उतारा और फिर छोड़ दिया कि रिमाइंडर लो ना, ज़रूर डिवीज़न जाएगा, चाहे 0 टाइम्स जाए, चाहे 2 टाइम्स जाए, चाहे कितना जाए। सर हम तो कभी ऐसा नहीं किया, नहीं तो ये बात सही है कि ये कभी ये नहीं किया, लेकिन अब ये है कि अब ज़रूरत पड़ रही है हमें। ये सब बिना समझे अगर आप डिवीज़न पढ़ने लगोगे ना बाइनरी का, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे, वो कहोगे आप ये पता नहीं, ये तो कभी देखा ही नहीं हमने। तो पहले हम वही चीज़ें जो पुरानी हैं आपकी, उसको दूसरे नज़रिए से दिखवा रहे हैं। अब मुझे लगता है आपको ये डिवीज़न सिंपल वाला ये समझ में आ गया होगा। तो ये सब शुरुआती बातें थी, इनसे हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए था। अब आप आ जाइए इधर। सर ये राइट है, जो हम करते हैं वो गलत करते हैं। नहीं गलत नहीं, वो काम चलाने के लिए वहाँ पे उसी तरह से कर दिया जाता है, वहाँ पे यही ज़रूरत है। ये चीज़ आप 2nd 3rd के बच्चे को बताओगे तो वो उसे अजीब लगेगा, मानेगा ही नहीं आपकी बात। वो कहेगा मेरी बुक में तो ऐसा किया हुआ है, वो 1 0 क्यों बढ़ गया। देखो ऐसा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। 16 15 है, 16 है, 16 1 जा 16 हुआ, ठीक है। 0 आपने 1 उठाया, 1 उठाने के बाद आपको डिवाइड करना ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी नंबर से 0 सही क्यों ना करें। तो 16 0 जा 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 5 उतारा आपने, तो 5 जब आपने कोई नंबर एक्स्ट्रा लिया तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 0 जा फिर 0, ये 15 बचा। अब जाके आपका 100 जो है कोशेंट आ गया, 15 जो है आपका रिमाइंडर आ गया। और देखिए 16 इंटू 100, 16 इंटू 100 करेंगे आप, 1600 आया, 15 रिमाइंडर उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपका 1615 वही आंसर आ जाएगा। मतलब कोई भी डिजिट उतारने के बाद आपको डिवाइड करना ज़रूरी होता है, चाहे जा रहा हो चाहे ना जा रहा हो। और अगर आप इसे पॉइंट में बढ़ाना चाहते तो अब इसके बाद पॉइंट लग जाता। जैसे ही आप पॉइंट लगाते ये 0 यहाँ बढ़ता, फिर 16 से और जाने लगता। लेकिन वो रिमाइंडर में ही बात करी जाती है यहाँ बाइनरी में, तो इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो मैंने भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है ना। देखिए रूल्स ऑफ, हेडिंग डालिए रूल्स ऑफ बाइनरी डिवीज़न, बाइनरी भाग के नियम। देखिए बाइनरी में जब भी केसेस लिए जाते हैं तो 0 0 लिया जाता है, जैसे 0 + 0 बताया था, 0 + 1 बताया था, 1 + 0 बताया था, 1 + 1 बताया था। ये केसेस कैसे लिए जाते हैं, देखिए 0 0, ये 0 है, 0 1 1 हुआ, 1 0 2 हुआ, और 1 और ये 1 मिला के क्या हुआ, टोटल 3 हुआ। तो 0 1 2 3 इस ऑर्डर में ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। आप लोग सोच सकते थे 1 + 0 वाली चीज़ दूसरे लाइन में लिख दें और 0 + वाली लाइन यहाँ लिख दें, तो ऐसा किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हर एक में क्या है, पहले 0 0 का कॉम्बिनेशन, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, जो भी हो, और फिर दूसरे 0 1 का, फिर 1 0 का, 1 1 का। ये हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। आगे चल के गेट्स आएंगे, उनकी ट्रुथ टेबल आएंगी हमारे पास, तो उनमें भी यही कॉम्बिनेशन हमेशा पुट होगा। अब देखिए जब डिवाइड करेंगे हम, तो 0 / 0 ये पॉसिबल नहीं है, और 1 / 0 ये भी पॉसिबल नहीं है, इनडिटरमिनेट हो जाते हैं। तो आपका रूल बनेगा, जा करके पहला रूल बनेगा 0 / 1 = 0, ये चीज़ पॉसिबल है, और लास्ट वाली चीज़ पॉसिबल है।
दूसरा रूल बनेगा 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। बस ये दो रूल पॉसिबल हैं डिवीज़न में। 1 का 0 से या 0 का 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। दोनों रूल लिख लीजिए, नीचे एक लाइन लिख लीजिए, 0 से 0 में और 0 से 1 में भाग नहीं किया जा सकता। अब ये निकालिए बाइनरी डिवीज़न की विधि। लिखिए बाइनरी संख्याओं का डिवीज़न, बाइनरी संख्याओं का डिवीज़न डेसिमल संख्याओं के समान होता है। जिस तरह से डिवीज़न डेसिमल का होता है उसी तरह से बाइनरी का होता है। इसीलिए मैंने आपको बाइनरी संख्याओं, वो सॉरी डेसिमल संख्याओं के डिवीज़न की जो कॉम्प्लिकेटेड ट्रिक्स थी जहाँ पे आप फंस सकते थे, वो चीज़ें मैंने पहले ही डिस्कस कर दी हैं। तो अब आपको वो चीज़ें समझते हुए यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, बाइनरी संख्या 11001111 11001111 को 101 से भाग दीजिए। तो 101 डिवाइडेड बाई, मतलब नहीं 1 से डिवाइड करना है, 11001111 इसमें डिवाइड करना है। थोड़ा बड़ा बड़ा दूर दूर लिखिएगा ताकि प्रोसीजर क्लियर हो पाए। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 1 है तो 1 टाइम्स ही चला दीजिए इसको, तो 101 आ जाएगा। अब घटाना है, बिल्कुल आराम से माइनस साइन जो भी आएगा घटाना ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। अब घटाने में के नियम भी आ जाएंगे इसके अंदर। 0 में से 1 जाता नहीं है तो आप यहाँ से एक बोरो लेंगे, वो बोरो यहाँ पे 10 पहुँच जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। ये कल मैंने वीडियो दिया था आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एनी बाइनरी नंबर आफ्टर डिवीज़न। तो जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। विद रिमाइंडर लिखना चाहें या विद डेसिमल लिखना चाहें, डेसिमल क्या बाइनरी पॉइंट। तो अभी तो फ़िलहाल रिमाइंडर ही चल रहा है, ठीक है ना। नहीं हाँ सर, 0 में से 1 या 1 में से 0 डिवीज़न नहीं किया जाता। 0 से 1 में, 0 से 1 में, देखिए 0 से 1 में का मतलब क्या है, 0 से 1 में मतलब 1 में करना है, किससे करना है, 0 से। ये चीज़ ये इंडिटरमिनेट है। अगर आप 1 से 0 में कहते हो, 1 से 0 में तो 0 ऊपर रहेगा 1 नीचे रहेगा, ये चीज़ तो पॉसिबल है। इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 0 बचा था, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। ये आपका जो है वो माइनस करके बचा। अब आप क्या कर सकते हो, आप केवल इतना अलाउड हो कि एक डिजिट नेक्स्ट वाली उतार लो, बस, और ज़्यादा नहीं अलाउड हो। अब देखिए 101 से जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं, ये छोटा है, नहीं जाएगा डिवाइड, तो नहीं जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको 0 टाइम्स ले जाओगे और यहाँ पे 0 0 0 करके माइनस करोगे, आएगा वही बस। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है कि एक 1 और उतार सकते हो। इस चीज़ को समझ लीजिए, यही चीज़ हम पहले नियम समझा रहे थे, 0 टाइम्स ले जाने वाला। 101 अब चला जाएगा, ये 1 टाइम्स गया 101 और क्या बचा 0, लेकिन हम एक 1 और उतार सकते हैं। अब देखिए इस 1 में नहीं जाता है तो आप 0 टाइम्स ले जाइए, 1 बचा, लेकिन अब हम एक 1 और उतार सकते हैं। ये अब फ्रेम में बाहर जा रहा है भाई, मैं क्या करूँ, इसे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 1 1, ये डिवाइड करके 1 1, ये वाली चीज़, ये जो चीज़ है वो मैंने यहाँ लिख दी है। लास्ट डिजिट में उतार चुका हूँ यहाँ पे। अब जब डिजिट उतारी है तो डिवीज़न तो करना ही करना पड़ेगा। तो देखिए नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स और ले जाइए, तो 0 0 बचा 1 1, ठीक है। अब आप फ्री हैं क्योंकि आपने एक बार डिवाइड कर दिया और अब दोबारा से नहीं जा रहा है, तो अब आप छोड़ दीजिए उसे। आपका क्वोशंट आ गया, क्वोशंट आ गया 10100 और रिमाइंडर आ गया आपका, शेष जितना है वो आ गया आपका 11। ये आपका आंसर हो गया। ये बेस 2 है, ये भी बेस 2 है। रिपीट कर देता हूँ, देखिए एक बार और फिर से देख लीजिए। 101 से हम पहले 1 टाइम्स ले गए, 101 हुआ, फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 1 बचा। अब हम एक डिजिट बिना किसी के कहे उतार सकते हैं और डिजिट उतारने के बाद आपको डिवीज़न करना है
तो आप क्या नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स ले गए, ये 0 टाइम्स ले गए, 0 फिर 10 बचा। अब हमारे पास ऑप्शन है एक बार एक डिजिट और उतार सकते हैं। तो आप देखिए 1 टाइम्स जा रहा है, 1 टाइम्स ले गए हम इसे, सब्ट्रैक्ट करके 1 आया, नहीं सब्ट्रैक्ट करके तो 0 आया। नेक्स्ट डिजिट अब हम 1 उतार सकते हैं, लेकिन डिवीज़न नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स ले गए, फिर से 0 टाइम्स ले गए 0, तो बचा ये 1 बचा हमारे पास, और 1 बचा, और एक लास्ट वाली डिजिट 1 और उतार ली हमने। लेकिन देखिए जब डिजिट उतार लिए तो फिर डिवीज़न जाएगा ही जाएगा, करना पड़ेगा आपको। तो इसको हमने 0 टाइम्स और ले गए, 0 0 फिर बचा 1। अब हम छोड़ सकते हैं, सारे डिजिट भी हमारे ख़त्म हो गए हैं और हम कोई बचा भी नहीं ऐसा कि मतलब डिजिट जब अगली उतरती है तो आपको डिवाइड करना मस्ट होता है, प्रोसेस तभी कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पे अब प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं सारे, ये आपका रिमाइंडर आ गया और उधर जो आया है वो आपका कोशेंट हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ज़रा पॉइंट वाला भी कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 1100.11 बेस 2 डिवाइड बाई 10 बेस 2, 10 क्या 10 है ये, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि 10 से आपको 1100.11 में डिवाइड करना है। तो 10 से पहले हम ले जाते हैं 1 टाइम्स, तो 10 हो गया, छोटा छोटा लिखता हूँ मैंने तो फिर आएगा नहीं। ठीक है, माइनस किया मैंने, 1 से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, और एक डिजिट हम उतार सकते हैं 0। अब इसके बाद डिवाइड करना ही पड़ेगा, और जा भी रहा है डिवाइड तो 1 टाइम्स ले गए हम, माइनस किया तो 0 0 आया। अब नेक्स्ट डिजिट हम ये वाली उतार सकते हैं, पहले ये उतारी थी, अब ये 0 उतार लेते हैं। अब देखिए पॉइंट तो बात की बात है, अभी आपने जो ये 0 उतारा इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, तो अभी आपने 0 उतारा और जा नहीं रहा है डिवाइड, तो आप 0 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक है ना। अब पॉइंट बढ़ा करके आप ये 1 उतार सकते हैं, ये वाला, इधर से तो कुछ नहीं आया, ठीक है, ये 1 आ गया। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, जब आपने डिजिट उतारी है तो पूरा करना पड़ेगा डिवाइड, नहीं जा रहा है तो 0 टाइम्स ले जाइए 1, और अब नेक्स्ट डिजिट उतार लीजिए 1। इसमें क्या होगा आपका, नेक्स्ट डिजिट उतारिए तो डिवाइड करना ही पड़ेगा आपको, 1 तो बचा कितना 10 डिवाइड बाई रिमेनिंग कितना बचा 1 बचा। अब देखिए इस क्वेश्चन में इसको और इतना कंटिन्यू कर सकते हो आप कि चूँकि हमारा डेसिमल लग चुका है, ठीक है ना, इसलिए इसमें आप डेसिमल लगने के बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो लास्ट में एक 0 बढ़ा के 1 जा 10 और ये ख़त्म हो जाएगा 0 0, तो आपका यहाँ पे क्वोशेंट आ जाएगा 110.011 और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। ये डेसिमल वालों की बात है, ये देख लीजिए डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए लास्ट में 1 है आया, तो डेसिमल लगे होने की वजह से 0 1 अपने आप बढ़ा सकते हैं हम, और उस केस में जो है वो 1 0 करके 1 टाइम्स चला जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा। लास्ट में कैसे किया, देखो ऐसा है, अगर ये डेसिमल नहीं होता तो आपका जो आंसर था वो सही था जो आपने निकाला। डेसिमल होने की वजह से ये है कि एक आपने छोटे पर भी देखा होगा, डेसिमल के बाद 0 अपने आप लगते चले जाते हैं अगर आपकी कमी पड़ रही है। तो डिजिट ख़त्म जब हो गई तो एक 0 हमने अपने आप लगा लिया, और काम हमारा चल रहा था ना इसलिए कर दिया ऐसा कि एक 0 लगाने से काम बन रहा था। अगर नहीं बनता तो फिर वो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर हम उसको कुछ आगे करके 1 2 बार छोड़ देते फिर, ठीक है ना। तो पॉइंट लगने के बाद जब ज़रूरत पड़ी तो 0 हमने अपने आप बढ़ा लिया एक, भले ही वहाँ 0 नहीं दिया है। तो इसलिए जो है वो इस 0 को बढ़ाने के बाद जो है वो आपका 10 से 1 बार चला गया, तो इसलिए ये आपका क्वोशेंट इतना हो गया और रिमाइंडर आपका 00 यानी कि 0 हो गया। तो डेसिमल वाले बाय में ये एक नई चीज़ थी आपके लिए, इसीलिए मुझे डेसिमल का भी कराना पड़ा आपको, क्योंकि अगर सिंपल वही वाले कंसेप्ट होते तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं थी। तो इसलिए पिछले क्वेश्चन के लॉजिक के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया था, इस 1 को लास्ट में छोड़ दिया था, लेकिन एक्चुअली कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से होगा। डेसिमल के लिए रूल जो है वो ये होता है कि उसके बाद 0 अपने आप बढ़ा सकते हो आप। ये छोटी क्लास का डिवीज़न देखो जाके, पॉइंट वाले का, पॉइंट में अपने आप बढ़ा सकते हैं हम 0, तो इसलिए लास्ट में एक 0 अपने आप, हमने था भी नहीं तब भी बढ़ाया, क्योंकि ऐसा है ना पॉइंट के बाद अगर आप 0 बढ़ा भी लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1100.110 अगर होता मान लिया सपोज, तो क्या होता है, ये 2 to the power -1 प्लेस होती, ये 2 to the power -2, ये 2 to the power -3, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए पॉइंट के बाद आप जितने चाहें 0 एज्यूम कर सकते हो,
तो मेरा अगर काम बनता है तो मैं ये ज़ीरो बढ़ाऊंगा, क्योंकि पॉइंट पहले लग चुका है, तो इसलिए ये ज़ीरो माना जा सकता है। ये ज़ीरो बढ़ा के हमारा काम चल गया, तो इसलिए क्वोशंट और रिमाइंडर ये आ गया। तो इसी के साथ ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। और अगला फिर टॉपिक जो है वो हम कल स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।